हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर्ड मैकेनिकल। शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की प्रॉब्लम नंबर 4 हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए प्रॉब्लम किस तरीके से गिवन होगी। इस बार थोड़ी सी मॉडरेट लेवल की प्रॉब्लम है। तो देखिए, ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी फॉर गिवन कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम तो है क्योंकि बी पॉइंट मेरा इसने कर दिया है फिक्स और बाकी सभी पॉइंट मेरे लोडेड हैं, लेकिन ये वाला एंड पॉइंट जो है इस पर किसी तरीके का सपोर्ट नहीं है। ऐसे ही बीम जिसका एक एंड पे हमें सपोर्ट दे रखा हो फिक्स, दूसरे पे ना हो, तो उसको बोलते हैं कैंटिलीवर बीम। उसके बाद देखिए, ए पॉइंट पे लोड दे रखा है 2 किलो न्यूटन, ठीक है। सी पॉइंट पे भी पॉइंट लोड है 2 किलो न्यूटन मीटर, डी पॉइंट पे है 3 किलो न्यूटन मीटर और एफ पॉइंट पे है 1 किलो न्यूटन मीटर। सभी के डिस्टेंस 1 मीटर है एक दूसरे से। और उसके बाद देखिए, ध्यान देने वाली चीज़ क्या है, ई से लेके सी के बीच में आपका यूडीएल लग रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बोलते हैं इसको। और कितना लग रहा है, 2 किलो न्यूटन पर मीटर। ये एरोहेड नीचे की तरफ है, ठीक है ना। इसकी बात हम स्पेशली करेंगे आज इस वीडियो में, क्योंकि अभी तक हमने जो प्रॉब्लम की है वो पॉइंट लोड की हैं, अभी तक यूडीएल का कोई केस नहीं किया है, तो इसको ध्यान से कीजिएगा। देखिए, हमें कैलकुलेट करना है सबसे पहले शियर फोर्स और फिर बेंडिंग मोमेंट। तो शियर फोर्स के लिए ये साइन कन्वेंशन हम यूज़ करते आए हैं। अगर कोई क्रॉस सेक्शन एक्स एक्सिस तरीके से है, ठीक है, तो उसके राइट साइड में डाउनवर्ड और लेफ्ट साइड में अपवर्ड को लेते हैं पॉजिटिव। ये क्लॉकवाइज कपल बना लेता है आपका, ठीक है। अगर इसका अपोजिट दे रखा हो, यानी इस तरीके से, ठीक है ना, अगर कोई इस तरीके से है आपका शियर फोर्स, ठीक है ना, तो वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बना लेता है, उसको हम नेगेटिव लेते हैं, ठीक है ना। उसको लिखने की ज़रूरत है या नहीं है वो आप देख लीजिएगा। अगर आप एक शो कर देंगे और वाइस वर्सा लिख देंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। देखिए, शियर फोर्स कैलकुलेट करना है हमें पॉइंट ए के ऊपर, या ए सी क्रॉस सेक्शन के बीच में कहें तो भी वो बात वही है। ए और सी के बीच में हमने एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन एज्यूम कर लिया, जहां मैंने ये पेंसिल रखी है, या हमने क्रॉस सेक्शन एज्यूम किया एक्स एक्स। उसको एक्स एक्स 1 भी कह सकते हैं आप। इस तरीके से एग्जाम के अंदर शो करना पड़ेगा आपको, ये एक्स एक्स 1, ठीक है ना। एक्स एक्स 1 एज्यूम किया तो राइट साइड डाउनवर्ड लिया जाता है पॉजिटिव। कितना है, 2 किलो न्यूटन। तो शियर फोर्स एट पॉइंट ए आ गया 2 किलो न्यूटन। सी पॉइंट पे कितना आएगा, ध्यान दीजिएगा। सी पॉइंट पे शियर फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हमें डी और सी के बीच में क्रॉस सेक्शन एज्यूम करना पड़ेगा। वो आ जाएगा 2 + 2 4 किलो न्यूटन, क्योंकि डाउनवर्ड है दोनों, तो साइन कन्वेंशन का जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट करना है शियर फोर्स एट पॉइंट डी। अब डी पॉइंट के ऊपर देखिए 2 शियर फोर्स आएंगे हमारे। एक बार आपको क्या करना है, इस तरीके से हाथ रख लेना है, उसके बाद हाथ को हटा देना है, ठीक है ना। जब आप हाथ रखेंगे डी पॉइंट के ऊपर, तब शियर फोर्स कितना आएगा और अब शियर फोर्स कितना आएगा वो ध्यान दीजिएगा। देखिए, क्योंकि डी पॉइंट के ऊपर इस तरीके से जब आप हाथ रखेंगे तो 2 + 2 4 तो आ गया, और लोड कौन सा है। अब देखो यहाँ पे इसने 6 लिख दिया है। अब ये 6 कैसे आया है, ध्यान दीजिएगा। 6 कैसे आएगा, ये 2 किलो न्यूटन मीटर जो यूडीएल होता है ना बेटा, ये हर जगह एक्ट करता है। ये जो गोल गोल दिखाई दे रहे हैं हर जगह एक्ट करता है। तो यहाँ भी डी और सी के बीच में भी ये 2 किलो न्यूटन पर मीटर एक्ट कर रहा है। हमें इस यूडीएल को पॉइंट लोड में बनाना है अगर, या फिर इस लोड को कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से डी पे हाथ रखिएगा, 2 + 2 4, और डी और सी के बीच में ये लोड यहाँ से यहाँ आ गया है इस तरीके से 2 किलो न्यूटन पर मीटर। इस लोड को जितने डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है, तो डी और सी के बीच में डिस्टेंस कितनी है 1, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वो पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए 2 किलो न्यूटन पर मीटर है, ये यहाँ भी एक्ट कर रहा है, तो 2 किलो न्यूटन पर मीटर इंटू डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर। 2 × 1 2 2 2, ये हो गया मेरा 6 किलो न्यूटन। उसके बाद आपने हाथ को हटा दिया, इस तरीके से हाथ रखा हुआ था ना पहले, अब हाथ को हटाया तो इसके अंदर 3 किलो न्यूटन और ऐड हो गया। तो 6 तो पहले आ ही गया था, तो 3 और इसके अंदर ऐड हो गया, तो 9 किलो न्यूटन। ये स्टेप बहुत ध्यान से करना है आपको। इसके ऊपर 2 शियर फोर्स आपके आएंगे सी पॉइंट के ऊपर, ठीक है ना, तो सॉरी डी पॉइंट के ऊपर 6 किलो न्यूटन एंड 9 किलो न्यूटन। तो ई पॉइंट के ऊपर देखिए, अब आपको देखना है ई पॉइंट के ऊपर। अब ध्यान दीजिएगा, ई पॉइंट के ऊपर हमें शियर फोर्स की कैलकुलेशंस करनी है। तो ध्यान दीजिए, 2 2 और 3 ये तो डायरेक्ट हो जाएंगे, 2 किलो न्यूटन 2 किलो न्यूटन और 3 किलो न्यूटन। तो ई पॉइंट पे कैलकुलेशंस करनी है, तो हम एफ और ई के बीच में क्रॉस सेक्शन एज्यूम करेंगे। क्रॉस सेक्शन के राइट साइड 2 2 और 3 एक्ट करते हैं, इस कैटेगरी में पढ़ेंगे, और उनको हमने लिख दिया 2 2 3, ठीक है ना। उसके अलावा बचे कौन कौन से लोड, अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। उसके अलावा कौन कौन से शियर फोर्स बचे, सॉरी ई पॉइंट की बात कर रहे थे हम। 2 2 3 ये तो हमने लिख दिया है, 2 2 3 तो लिख दिया है, देखिए 2 2 3। अब कौन सा लोड बचा है, ये बचा है यूडीएल। अब देखिए बेटा, जब आप एफ और ई के बीच में क्रॉस सेक्शन मान के बैठे हैं, तो देखिए कितने लोड है, ये यूडीएल जो है ना, अब ये पूरी लेंथ पे एक्ट कर रहा है। कितनी लेंथ पे, 2 मीटर पे।
ठीक है। EC लेंथ पे एक्ट कर रहा है अभी, पहले DC लेंथ पे भी एक्ट कर रहा था, इस तरफ हमने नहीं कंसिडर किया था। तो EC लेंथ है, EC लेंथ कितनी है 1 और 1 2 मीटर, लोड कितना है 2 किलो न्यूटन, डाउनवर्ड है, 2 को जितने डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, टोटल लेंथ कितनी है 2 मीटर, तो 2 × 2 4 हो जाएगा। इसी तरीके से लिख देना है, डाउनवर्ड एक्ट करेगा, इस कैटेगरी में पड़ेगा, तो ये तीनों तो लिखे ही लिखे, इसको जितनी डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना। W × X बोलते हैं इसको, ये W है, ये मेरी X है, 1 मीटर 2 मीटर, तो ये आ जाएगा मेरा 11 किलो न्यूटन, ठीक है ना। उसके बाद F पॉइंट पे, F पॉइंट तक आते आते आपके पास 1 किलो न्यूटन लोड और जुड़ जाएगा, क्योंकि आप क्रॉस सेक्शन यहाँ मानेंगे, तो देखिए 2 2 3 और 1, ठीक है ना, 2 और 2 4 और 3 7 और 1 8, 8 तो ये हो ही गया, ठीक है। उसके अलावा कौन सा बचा, ये वाला UDL 2 किलो न्यूटन, कितने डिस्टेंस पे एक्ट कर रहे हैं 2 मीटर पे, 2 टूट जाए 4, ये हमने लिख दिया, ये 12 किलो न्यूटन आ गया, ठीक है ना। UDL में आपको ध्यान रखना है, जितनी डिस्टेंस पे UDL लग रहा हो उतनी डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देना, वो पॉइंट लोड बन जाएगा। और F और B के बीच में और कोई लोड तो आया नहीं, तो हमें 12 किलो न्यूटन ही मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अब शियर फोर्स का डायग्राम कैसे बनाएंगे, A और B के नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जिसके ऊपर शियर फोर्स रहेगा मेरा 0। अब देखिए A पॉइंट पे कितना है 2 किलो न्यूटन, ये आप 2 सेंटीमीटर ले लीजिएगा या 1 सेंटीमीटर ले लीजिएगा, काफ़ी है, ये वर्टिकल चलेंगे। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, शियर फोर्स डायग्राम चेंज होने वाला है, अब हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगा, कहीं कहीं इंक्लाइंड लाइन भी रहेगी शियर फोर्स डायग्राम के अंदर ही, इससे पहले बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में इंक्लाइंड लाइन होती थी, तो ध्यान दीजिएगा। अब C पॉइंट पे कितना है 4 किलो न्यूटन, तो यहाँ से A से C के बीच में कोई लोड आ नहीं रहा, तो C पॉइंट पे 4 किलो न्यूटन मिल गया। अब ध्यान देने वाली बात है, D पॉइंट पे 2 लोड हैं, एक 6 किलो न्यूटन, एक 9 किलो न्यूटन। तो देखिए C से लेके D तक जब आप जाएंगे, C से लेके D तक की वेरिएशन देखिए, C से D के बीच में कौन सा लोड लग रहा है UDL, और हमने जब कंसेप्ट पढ़ा था शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के बेसिक कंसेप्ट, उसकी वीडियो आप जरूर देखें, उसके बाद इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आएँ। तो जिसने भी ये वीडियो डायरेक्ट देखनी शुरू की है, मैं बोलूँगा कि आप वीडियो को यहीं छोड़ दें, पहले आप वो कंसेप्ट देखें फिर आप यहाँ आएँ, ठीक है। तो अगर आपने देख लिया है तो देखिए C से लेकर D तक की जो वेरिएशंस रहेगी शियर फोर्स की, वो स्ट्रेट लाइन रहेगी, यानी इंक्लाइंड लाइन रहेगी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं रहेगी। पहले 6 को शो किया, उसी के ऊपर थोड़ा सा 9 किलो न्यूटन, क्योंकि 2 वैल्यू है 6 किलो न्यूटन और 9 किलो न्यूटन, ठीक है ना। एक बार आपने हाथ रखा था, एक बार हाथ हटा दिया था, उसकी वजह से 2 वैल्यू मिली आपको, 6 किलो न्यूटन और 9 किलो न्यूटन। उसके बाद देखिए D से लेकर E तक भी UDL है, D से लेकर E तक भी तो UDL है, कोई पॉइंट लोड थोड़ी एक्ट कर रहा है D से लेकर E तक। अच्छा, E पॉइंट पे कितनी वैल्यू है 11 किलो न्यूटन, तो D से लेके E तक आप जाएंगे तो अगेन इंक्लाइंड लाइन रहेगी आपकी ये, और 11 किलो न्यूटन शो कर देंगे। अब स्टूडेंट अगर ये पूछते हैं सर ये कितनी ऊपर लेना है, यहाँ से यहाँ कितनी ऊपर लेना है, आपने अपनी मर्जी से लेना है बेटा, क्योंकि 2 किलो न्यूटन की भी स्केल आपने अपनी मर्जी से तय की थी, तो 4 किलो न्यूटन की आ जाएगी। अगर आपने ये 1 सेंटीमीटर लिया है तो ये 2 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है ना, ये 3 सेंटीमीटर आ जाएगा, 4 5 आ जाएगा। इसी तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग एक स्केल एज्यूम कर लीजिएगा। अब देखिए E पॉइंट पे आ गए हैं तो 11 किलो न्यूटन लोड आ गया है। अब देखिए बेटा E पॉइंट पे 11 किलो न्यूटन लोड आ गया है, लेकिन E से लेके F के बीच में और कोई लोड नहीं है, तो E से लेके F तक मेरी वेरिएशन रहेगी हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्यों रहेगी, क्योंकि अब E और F के बीच में कोई भी ना ही तो UDL एक्ट कर रहा है, ना ही कोई पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है, ठीक है ना। जितना लोड है उतना का उतना लोड आपको शो कर देना है। 11 किलो न्यूटन की एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो 11 किलो न्यूटन की अगर आपने लाइन ड्रॉ कर ली है हॉरिजॉन्टल, उसके बाद देखिएगा आपकी वैल्यू आएगी F पे पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है, तो आप F पॉइंट पे 12 किलो न्यूटन लोड शो करेंगे, यहाँ 12 किलो न्यूटन आ जाएगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक की वेरिएशंस भी हॉरिजॉन्टल रखेंगे। इंक्लाइंड कहाँ कहाँ रखेंगे, जहाँ जहाँ UDL एक्ट कर रहा है। E से लेके C के बीच में ये E पॉइंट है और ये C पॉइंट है, जहाँ जहाँ E और C के बीच में आया वहाँ वेरिएशंस हमारी इंक्लाइंड रहेगी, अदरवाइज हॉरिजॉन्टल रहेगी इन शियर फोर्स डायग्राम। तो देखिए शियर फोर्स डायग्राम हमने बड़ी ही केयरफुली बनाना है, तो ये बना चुके हैं। अब बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशंस और भी केयरफुली करनी है। तो देखिए बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट A 0 हो जाएगी, क्योंकि A पॉइंट पे लोड तो एक्ट कर रहा है, लेकिन इसके रिस्पेक्टिव में कोई वर्टिकल डिस्टेंस नहीं है। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है हमारी बेंडिंग मोमेंट, तो वो डिस्टेंस नहीं है, इसलिए वो 0 हो जाएगी। तो वो लिखने की जरूरत भी नहीं है आपको, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट C पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालनी है बेटा, तो सही ये साइन कन्वेंशन लेने हैं आपको। ये वाले साइन कन्वेंशन आपने को लेने हैं, ये वाले एक्स क्रॉस सेक्शन के अंदर। तो अगर लेफ्ट साइड एंटी क्लॉकवाइज बना रहा है, सॉरी राइट साइड एंटी क्लॉकवाइज बना रहा है, और
लेफ्ट साइड क्लॉकवाइज बना रहा है तो वो पड़ेगा पॉजिटिव कैटेगरी में। इसके अलावा जो दूसरा साइन कन्वेंशन रहेगा उसके अंदर क्या रहेगा मेरा, ये वाली कैटेगरी। ठीक है, ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ, एक बार फिर बता देता हूँ, लेकिन आपको साइन कन्वेंशन अपने माइंड में ही रखेंगे तो ही आपको ये न्यूमेरिकल करने में आसानी रहेगी। अब देखिए -2 × 1, ये -2 × 1 क्यों हुआ, क्योंकि इस कैटेगरी में पड़ा। देखिए नीचे की तरफ ऐड कर रहे हैं तो आपको इसको एग्जाम में ऐसे एज्यूम करना है। देखिए ये पेंसिल को मान लीजिएगा, ठीक है, ये लोड यहाँ ऐड कर रहा है तो पेंसिल कहाँ जा रही है, नोक नीचे की तरफ जा रही है, तो ये वाला केस हो जाएगा। ठीक है ना, तो -2 × 1 ये आ गया, तो कितना मेरी बेंडिंग मोमेंट आ गई, -2 kN/m। ठीक है, उसके बाद डी पॉइंट पे निकालनी है। डी पॉइंट पे देखिएगा बेटा बिल्कुल ध्यान से, तो डी पॉइंट के अबाउट बेंडिंग मोमेंट लेंगे तो पहला लोड है 2 kN, डिस्टेंस होगी मेरी डी तक, ए से लेकर डी तक 2 मीटर, तो 2 × 2 कर दिया हमने 4 मीटर। देखिएगा यहाँ पे -2 × 2, साइन कन्वेंशन भी ध्यान से लेना है, डिस्टेंस भी ध्यान से लेनी है। उसके बाद देखिए, उसके बाद डी पॉइंट के अबाउट ले रहे हैं, अगला पॉइंट लोड आ गया 2 kN/m, ये भी नीचे की तरफ है, ये भी इसी कैटेगरी में पड़ेगा, लेकिन इसके रिस्पेक्टिव परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी 1 मीटर, तो -2 × 1। ठीक है ना, तो ये 2 × 2 = 4 और 2 × 1 = 2, 4 और 2 6 तो हो गया है। अब देखिए ध्यान से, अब देखिए बात आएगी बिल्कुल ध्यान से, डी और सी के बीच में पॉइंट लोड लग रहा है मेरा, सॉरी यूडीएल लग रहा है 2 kN/m। तो हमने शेयर फोर्स के अंदर इसको कैसे कैलकुलेट कर लिया था, 2 × 1 कर दिया था, तो हमने इस यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लिया। क्यों, क्योंकि ये यहाँ भी एक्ट कर रहा है, तो ये बीच में आता है बेटा, ध्यान दीजिएगा, डी और सी के बीच में आता है आपका पॉइंट लोड की। अगर कोई पोजीशन मैग्नीट्यूड कोई पूछे तो डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देना, ये 2 यहाँ पे लिख देना आप थोड़ी देर के लिए, 2 kN/m, डिस्टेंस है मेरी ये 1 मीटर, तो 2 × 1, तो मैग्नीट्यूड तो आ गया 2 kN, लेकिन पोजीशन कहाँ है, डी और सी के बिल्कुल बीच में। ठीक है ना, तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, 2 × 1, देखिए 2 × 1 तो मैग्नीट्यूड आ गया, डिस्टेंस कहाँ आई, 1 के बीच में, यानी 1 का बीच कहाँ हुआ, 0.5 इधर, 0.5 इधर, यानी 1/2 हो गया ये। ठीक है ना, डिस्टेंस का हाफ हो गया, तो यहाँ लिखेंगे 1/2, 2 × 1 मैग्नीट्यूड, 1/2 आ गई मेरी डिस्टेंस। तो इसकी पूरी कैलकुलेशंस करेंगे तो -7 kN/m आ गया। यही ध्यान से करना है आपको, ये वाला पार्ट। उसके बाद ई पॉइंट पे, ई पॉइंट के अबाउट बेंडिंग मोमेंट लेंगे तो 2 × 3 डायरेक्ट लिख दिया, 2 × 4 डायरेक्ट लिख दिया, 3 पॉइंट लोड है × 1 डायरेक्ट लिख दिया। अब आती है बात यूडीएल की। यूडीएल में देखिए, अब ये लाइन ई पॉइंट के अबाउट ले रहे हैं तो ई से लेके सी तक पूरी डिस्टेंस एक्ट कर रहा है कितना, 2 kN/m। ई से लेके सी तक की दूरी कितनी आ जाएगी बेटा, 2 मीटर, तो 2 × 2 4, मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया आपने डायरेक्ट, 2 kN और मैग्नीट्यूड कितना हो गया। अब डिस्टेंस क्योंकि चेंज होगी ना यार, अब पहले डिस्टेंस थी DC, अब डिस्टेंस हो गई है EC, क्योंकि E के अबाउट बेंडिंग मोमेंट दे रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा 2 × ये पूरी डिस्टेंस 4, मैग्नीट्यूड तो आ गया देखिए -2 × 2। अब डिस्टेंस कहाँ ऐड करेंगे भाई, EC का मिडल, EC का मिडल, EC कितना है 2, 2/2 ये लिख दिया हमने, 2/2। ठीक है ना, 2 से 2 कट जाएगा तो 2 × 2 = 4, ये 17 kN/m आ जाएगी। सिमिलरली F, अभी जहाँ तक हमने E तक कैलकुलेट किया था वो तो आपको समझ में आ ही गया है। अब F के अबाउट बेंडिंग मोमेंट लेनी है तो 2 × 1 2 3 4, 2 × 4 ये लिख दिया। अब अगला लोड 2 kN/m, साइन कन्वेंशन याद रहे आपको, सारे नीचे की तरफ हैं तो सारे नेगेटिव ही रहेंगे। 2 × ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 3 मीटर, ये ले लिया हमने। उससे अगला लोड है 3 kN/m, ये डिस्टेंस 2 6 हो जाएगा। अब अगला लोड कौन सा है बचा बेटा आपका, 2 × 2, यही तो था यूडीएल। यूडीएल कितने डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है, 2 मीटर पे, 2 × 2 4, 4 तो आ गया, लेकिन कहाँ आ गया वो, डी पॉइंट पे आ जाएगा, क्योंकि डी पॉइंट ई और सी का मिडल है। यहाँ आ गया मेरा लोड कितना, 2 × 2 4, और डिस्टेंस कितनी लेंगे अब, क्योंकि एफ के अबाउट बेंडिंग मोमेंट ले रहे हैं तो 1 और 1 2। तो देखिए 2 × 2 तो मैग्नीट्यूड हमने कन्वर्ट कर ही लिया यूडीएल का, लेकिन डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस भी 2 मीटर है, क्योंकि एफ के अबाउट ले रहे हैं हम, ध्यान दीजिएगा इधर एफ के अबाउट ले रहे हैं, और एफ से लेकर ई तक की 1 मीटर है और ई से लेकर डी तक की भी 1 मीटर है। ठीक है, तो ये 2 × 2 × 2 28 kN/m आ जाएगी पूरी कैलकुलेशंस करने के बाद माइनस का। अब बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी, अब ध्यान दीजिएगा बी के अबाउट 2 × ये पूरी डिस्टेंस आ जाएगी, कितनी है 5 10। अगला पॉइंट लोड 2 kN, ये कितनी है 1 2 3 4 लिख दिया, 2 × 4। अगला पॉइंट लोड 3 kN, डिस्टेंस कितनी 1 2 3, 3 × 3 ये लिख दिया। अगला पहले इसको लिख लीजिएगा 1 kN × 1 1। ठीक है, अब यूडीएल कहाँ बचा,
यूडीएल को कन्वर्ट कैसे किया था, जितने डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा हो, इसी डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है, 2 × 2 4, कहाँ आ गया था, डी पॉइंट पे, डी से लेकर बी तक की दूरी 1 1 1 3, 2 × 2 हमने मैग्नीट्यूड को कन्वर्ट कर लिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। वैल्यू कितनी आ जाएगी टोटल मिला के, माइनस का 40 किलो न्यूटन मीटर, माइनस 40 किलो न्यूटन मीटर आपकी वैल्यू आ जाएगी। बेटा ध्यान से दीजिएगा इस क्वेश्चन के ऊपर। उसके बाद हमें बनाना है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब ये बहुत ज़्यादा केयरफुली बनाना है। देखिए बेटा, ए और सी के बीच में यूडीएल नहीं है, ई और एफ के बीच में यूडीएल नहीं है, एफ और बी के बीच में यूडीएल नहीं है। देखिए ये और ये 3 जगह नहीं है, 1 2 और 3, यहाँ यूडीएल नहीं है, तो यहाँ बेंडिंग मोमेंट की वेरिएशंस रहेगी इंक्लाइंड लाइन। ठीक, इंक्लाइंड लाइन मतलब इस तरीके की। तो ए पॉइंट पे 0 है, सी पे 2 किलो न्यूटन मीटर है, तो ए से लेके सी तक का वेरिएशन, यानी ये वेरिएशंस रहेगा आपका स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही सी से लेके डी तक आए, हम सी से लेके डी तक आएंगे तो 2 से लेके 7 वैल्यू होगी माइनस की, तो ये जो वेरिएशंस दिखाएंगे ना आप, ये कर्व में दिखाएंगे, थोड़ा पैराबोलिक होती है ये वेरिएशन, क्योंकि यूडीएल है तो यूडीएल का बेंडिंग मोमेंट वेरिएशन होता है बेटा पैराबोलिक। थोड़ा सा राउंड दिखाएंगे 7 किलो न्यूटन मीटर। अच्छा, डी से लेके ई तक भी मेरी क्या है, यूडीएल एक्ट कर रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तो ये 7 से लेके 17 तक की वेरिएशंस भी कैसे दिखाएंगे आप, राउंड। बच्चे क्या करते हैं, इसको सीधी लाइन मिला देते हैं, वहीं गलत हो जाएगा क्वेश्चन, एग्जामिनर चेक भी नहीं करेगा, सीधा क्रॉस करेगा, 0 दे देगा आपको। तो 7 से लेके 17 तक की ये वेरिएशंस रहेगी आपकी थोड़ी सी पैराबोलिक, ठीक है। 17 से लेके जैसे 28 तक आएंगे, क्योंकि ई से लेके एफ तक आए हैं, बीच में पॉइंट लोड ऐड कर रहा है, तो ये वेरिएशंस आपको दिखानी है स्ट्रेट लाइन, इसी तरीके से टेढ़ी लाइन। 17 से लेके 28 और 28 से लेके 40 तक जो भी वेरिएशंस आएगी आपकी किलो न्यूटन मीटर, वही वेरिएशंस आपकी रहेंगी। नेगेटिव में तो हैं ही सारी, एक्स वाई लाइन से, इस ए बी लाइन से नीचे हैं, ठीक है ना। वेरिएशंस तो रहेंगी सारी नेगेटिव ही, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन और ये स्ट्रेट लाइन, ये दोनों बचेंगे आपकी कर्व। बस यही ध्यान देने की बात है, बच्चे यही गलती करते हैं, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को कराया, क्योंकि एक तो यूडीएल प्लस पॉइंट लोड दोनों केस इकट्ठे थे, और दूसरा कि आपकी शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के अंदर वेरिएशंस चेंज हो रही थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। यूडीएल की ही प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे ताकि आपको यूडीएल का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तब तक आप इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पहले वीडियो बिल्कुल अच्छे से देखिए, एक बार नहीं समझ में आती 2 या 3 बार देखिए, मैं यूडीएल को पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करता हूँ, कैसे पोजीशन आती है उसकी, उसके बाद इसको बिना देखे सोल्व कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर। थैंक यू वेरी मच।